अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2025 को जो जजमेंट कोर्ट का आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो जजमेंट आया है, उससे मुतालिक जो है तो तमाम तर यूट्यूब चैनल्स पर और न्यूज़ पर जो है तो ये चीज़ें जो है तो बतलाई जा रही है कि टीटी और सीटेट हर एक टीचर के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो इससे मुतालिक हम डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हासिल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कोर्ट का तारीखी फ़ैसला जो है तो ये है और सभी टीचर के लिए सीटेट या फिर जो है तो जो भी स्टेट में जो है तो आप है तो आपको जो है तो उस स्टेट का टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड करना ज़रूरी हो गया है। अगर आप टीचर हो या टीचर बनने वाले हो और गवर्नमेंट टीचर के लिए जो है तो आप अप्लाई करने वाले हो या फिर संस्था जो है जो सोसाइटीज़ होती है उसमें अगर आपको अप्लाई करना है या फिर जो है तो आपको जॉब करना चाह रहे हो आप, तो आपके लिए टीटी और या फिर जो है तो सीटेट कंपलसरी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इससे मुतालिक जो है तो इस वीडियो हम यही देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो नेक्स्ट महा टीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट दिसंबर के लिए जो है तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने इसको क्वालिफाइड कर लेते हो तो आपका ज़िंदगी भर का जो प्रॉब्लम से जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि एक बार ही जो है तो इसको क्वालिफाइड कर लेना है। ये जो है तो लाइफ टाइम वाला हमारे पास इसका जो है तो प्रूफ होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हम मेन चीज़ की तरफ। इसके यानी कि क्या चीज़ें जो है तो इसमें वाज़ेह की गई, इन शॉर्ट जो है तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो जजमेंट जो कि 1 सितंबर 2025 को जो है तो जारी किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर डेट नज़र आ रही होंगी, 1/9/2025 इस तरीके से हैं और उसका टाइमिंग भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है तो तमाम तर जो तो इसमें चीज़ें वाज़ेह की गई, ये तमाम तर जो जजमेंट है। अब इसमें जो तो कहाँ पर और कौन से पेज पर जो तो हमारे ताल्लुक से कहा गया है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये लास्ट पेज है और सेकेंड लास्ट वाला पेज जो 109 नंबर का जो पेज है, सॉरी 108 नंबर का, उसमें 8वां जो जजमेंट दिया गया है कि ऑर्डर ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ द टीटी टू इन सर्विस टीचर्स, यानी कि जो जॉब पर है उनके लिए भी जो है तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है तो वाज़ेह की गई, वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है तो एक फॉर्मेट के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है तो ये इसमें ही जो है तो वाज़ेह किया गया है, बट हम चलते फॉर्मेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये एक फॉर्मेट है जो जजमेंट के अंदर जो चीज़ें वाज़ेह की गई इससे उससे रिलेटेड जो तो इसमें दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश 1 सितंबर 2025 शिक्षकों से संबंधित संक्षिप्त सारांश, यानी कि जो टीचर्स हैं उनसे मुतालिक जो है तो चीज़ें यहाँ पर वाज़ेह की गई। सबसे पहले हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो आदेश है, वो क्या है और कैसे जो है। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा है कि 29 जुलाई 2011 से पहले जो नियुक्त शिक्षक है, यानी कि जिनका जो है तो नियुक्ति हुई है, जिनका अप्रूवल हुआ है, जो है तो ज्वाइन हुए हैं 29 जुलाई 2011 से पहले, तो उनके लिए है कि नौकरी जो है तो उनकी सुरक्षित रहेंगी, यानी कि उसमें कोई जो है तो उनके लिए ये खतरा नहीं है, खतरे की घंटी नहीं है। और इनका जो इंक्रीमेंट्स है और उसके बाद जो है तो इंसेंटिव्स वगैरह जो है और सैलरी मिलते रहेंगी। बट पदोन्नति के लिए, यानी कि अगर वो पहली से 5वीं के लिए जो है तो एलिजिबल है और उसके बाद जो है तो वो 6ठी से 8वीं के लिए प्रमोशन जो है तो उनको अगर चाहिए तो उनके लिए जो है तो टीटी क्वालिफाई सेकंड पेपर क्वालिफाइड करना ज़रूरी रहेगा। अब पेपर फर्स्ट क्या है और पेपर सेकंड क्या है, तो पेपर फर्स्ट होता है पहली से 5वीं के लिए, यानी कि 1st to 5th के लिए, और पेपर सेकेंड होता है 6 to 8 के लिए। ये दो पेपर जो है तो टीटी या फिर सीटेट में जो है तो होते, बट इससे पहले जो है तो एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से सीटेट की भी जो है तो 4 स्टेप्स में सीटेट होने वाला है, बट वो 2027 में होने के चांसेस है। उससे पहले ही जो है तो आपको क्वालिफाइड कर देना है, यानी कि जो आने वाला सीटेट है या फिर महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हो तो आने वाला जो महा टीटी एग्ज़ाम है वही जो है तो आपको क्वालिफाइड कर लेना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने की कोशिश करना है। पहले से मिली पेंशन सुरक्षित रहेंगी, यानी कि इनको जो पहले से मिली पेंशन है 29 जुलाई 2011 से पहले वालों को, तो वो उनकी पेंशन सुरक्षित रहेंगी। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट यहाँ पर वाज़ेह किया है कि 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षक, यानी कि जिनकी जो है तो अपॉइंटमेंट 29 जुलाई 2011 के बाद हुआ है, उनके लिए जो है तो टीटी पास करना अनिवार्य है। अनिवार्य से मुराद कंपलसरी जो है तो उनके लिए है। ये पॉइंट बहुत ही यहाँ पर जो है तो क्या कहेंगे उसको, खतरे की घंटी कहा जाएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट टीचर है और उनको जो है तो उनके लिए भी जो तो अब टीटी का एग्ज़ाम देना है उनको। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अब उनके ऊपर क्या बीत रहे होंगी तो आप समझ सकते हो। तो खैर यहाँ पर जो है
29 जुलाई 2011 के बाद के जो टीचर्स हैं, चाहे वो कोई भी सोसाइटीज़ के अंदर हो या फिर प्राइवेट या फिर जो है तो वो जेडपीज वगैरह के अंदर सरकारी जॉब करते हो, तो उनके लिए भी जो है तो ये कंपलसरी करार दिया गया है। उसके बाद जो है तो शिक्षक बिना टीटी पास किए न तो नियुक्त होंगी या न ही पदोन्नति, यानी कि जो भी टीचर जो तो अगर आप बनना चाहते हो, आप फ्रेशर भी अगर हो, तो फ्रेंड्स आपको टीटी क्वालिफाइड करना तो ज़रूरी है ही, बट जो ऑलरेडी जॉब पर है उनके लिए भी जो है तो ये ज़रूरी कर दिया गया है। तो शिक्षक अगर आप बनना चाहते हो तो टीटी पास किए न तो, यानी कि टीटी अगर पास नहीं किए तो आपकी नियुक्ति भी यानी कि अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, और आपकी जो है तो इंक्रीमेंट भी ऊपर की क्लास में भी जो है तो आप नहीं जा सकते। पहले से प्रमोट, थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि पहले से प्रमोटेड पुराने शिक्षक जो पहले से जो है तो प्रमोटेड है ऑलरेडी 2011 से पहले नियुक्त और बाद में प्रमोट हुए शिक्षकों की प्रमोशन और पद सुरक्षित है, यानी कि 2011 से पहले या फिर बाद में अगर प्रमोटेड हुए हैं तो उनके जो पद है, उनकी जो यानी कि पोजीशन है वो सुरक्षित है। भविष्य की किसी भी नई प्रमोशन के लिए, यानी कि अगर उनको अब आगे जो तो अगर प्रमोशन चाहिए तो उनके लिए टीटी पास करना कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पर एक बात जो तो आती है माइनॉरिटीज़ से मुतालिक, या जो माइनॉरिटीज़ के जो शिक्षक है यानी कि जो टीचर्स है, अल्पसंख्यक जिसको कहते हैं हम, तो फ्रेंड्स उनके लिए क्या टीटी ज़रूरी रहेगा? तो फ्रेंड्स उनके लिए भी जो तो ज़रूरी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो जो यानी कि वो जो जजमेंट है उसके ताल्लुक से अभी आया नहीं है। बट अगर आप इसको क्वालिफाइड करके रख लेते हो नेक्स्ट जो आने वाला महा टीटी का एग्ज़ाम या फिर सीटेट का एग्ज़ाम है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। चाहे आप जो तो प्राइवेट जॉब करते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हो, कोई भी जो तो आप सरकारी जॉब करते हो, आप जो है तो पहली से पाँचवीं के लिए जॉब करते हो या फिर छठी से आठवीं के लिए, तो पहली से पाँचवीं के लिए अगर कर रहे हो आप, तो सेकंड पेपर आपने निकाल लेना चाहिए, यानी कि दोनों भी पेपर जो तो आपने पास आउट करके रख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर वाजे हो चुकी है। तो बात चल रही थी माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से, तो वो जो जजमेंट है, वो जो फाइल है, वो आला दर्जे की बेंच पर गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो उसके ऊपर जो तो अभी नज़रसानी नहीं की है। जैसी जो तो उसके ऊपर जो भी फैसला रहेगा वो जल्द ही जो है तो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर है। तो माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से अभी कोई फैसला आया नहीं है, बट ये जो चीज़ें हैं माइनॉरिटी की जो सोसाइटीज़ है, तो उनके लिए भी जो है तो अगर वो करके रख लेते हैं सीटेट और महा टीटी एग्ज़ाम दोनों में से एक, तो फ्रेंड्स वो फ़ायदेमंद ही साबित होगा। अब यहाँ पर जो तो निष्कर्ष दिया गया, यानी कि क्या कहेंगे उसको, नतीजा वगैरह, तो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित, लेकिन नई प्रमोशन के लिए टीटी ज़रूरी। 2011 से पहले की जो टीचर्स है उनकी जो है तो नौकरी भी जो है तो सेफ़ है, उनकी जो जॉब है वो भी सेफ़ है, लेकिन अगर वो प्रमोशन करना चाहते हैं, यानी कि अगर वो पहली से पाँचवीं की टीचर है या फिर जो है तो छठी से आठवीं के लिए वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी रहेगा। और 2011 के बाद के जो टीचर है जो अपॉइंट हुए, तो उनके लिए जो है तो प्रमोशन के लिए नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए जो तो टीटी ज़रूरी है। तो ये तमाम तर चीज़ें उस जो जजमेंट है उसका जो है तो यहाँ पर खुलासा मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप टीटी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप टीटी आपको क्वालिफाइड ही करना है महा टीटी का एग्ज़ाम, तो उसके लिए जो है तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि आप ओपन कैटेगरी जो तो बिलोंग करते हो, तो ये तमाम तर टीचर्स के लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, तो फ्रेंड्स उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही कहा जाएगा उसको। ये है एक जीआर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इस जीआर के अंदर इस बात को जो है तो वाज़ेह किया गया है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो भी जो है तो आप कैटेगरी यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो है तो आप क्वालिफाइड महाराष्ट्र के अंदर वो माना जाता है, उसका जो है तो ये जीआर है। तो ये आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। अब इसको जो है तो हमने हमारे टेलीग्राम हेलो लर्निंग एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो है तो वो अवेलेबल करवा दिया है, जजमेंट भी अवेलेबल करवा दिया है, तमाम तर चीज़ें आपको वहाँ पर जो है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन में से जो है तो उसको यानी कि ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को। तो फ्रेंड्स जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये रहेगा कि आप सबसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा कर रख लीजिए,
ताकि आने वाला जो टीटी एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र टीटी एग्ज़ाम, तो उसमें भी जो तो आपको फ़ायदेमंद साबित होगा और जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी जो है मुफीद साबित होगा। उसके बाद ये हम देखेंगे, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है, ये जो है तो मानना होता है कि सीटेट, अब हम जो है तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या फिर जो भी स्टेट से, तो वहाँ की स्टेट का ये जो है तो टीटी का एग्ज़ाम देना चाहिए। सीटेट के बारे में यानी कि ऐसा वो एग्ज़ाम जो है तो बहुत सारे मुख्तलिफ ख़यालात के जो है तो स्टूडेंट्स होते। तो फ्रेंड्स ये इक्वल है सीटेट और टीटी, ये दोनों में से जो तो आपको एक क्वालिफाइड करना लाजमी है। टीटी एग्ज़ाम, स्टेट का टीटी एग्ज़ाम, महाराष्ट्र टी स्टेट है जैसे, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टीटी एग्ज़ाम, ये दोनों में से एक कोई भी एग्ज़ाम जो है तो आपको क्वालिफाइड कर लेना है। और नेक्स्ट जो है तो दिसंबर में सीटेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है और उससे पहले जो है तो महा टीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही जो है तो गोल्डन चांस यहाँ पर मिला है, एक बार जो है तो क्वालिफाइड कर लेना है तो लाइफ टाइम जो है तो उसका आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हमने एक बैच जो है तो लेकर आए आपके लिए, महा टीटी के लिए, स्पेशली उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो खैर ये जो जीआर है ये भी जो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप महा टीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको महा टीटी की 2025 के लिए जो है तो ये बैच रहेंगी, जिसमें आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट वाइज जो है तो आपको लेक्चर अवेलेबल करवाए जाएंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, हर सब्जेक्ट की जो है तो कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको दी जाएंगी, जिसमें तमाम तर चीज़ें जो है तो वाज़ेह तौर पर आम फहम ज़बान में बतलाई जाएंगी। और 2000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तो आपको इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपको दिए जाएंगे, ताकि आपकी स्टडी इसके ज़रिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हो जाएंगी। और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप जो है तो फर्स्ट टाइम दिए हो या दोबारा दे रहे हो, जो जैसा भी है, तो फ्रेंड्स आप बाआसानी जो है तो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी जो है तो आपको तमाम तर पेपर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपको ये बात समझ में आ जाएंगी किस टाइप के क्वेश्चंस जो है तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड होते हैं। तो बेहतरीन अंदाज में जो तो आपके यहाँ पर स्टडी होने वाली है। तो इसकी फ़ीस 499 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।